अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे खैरियत से होंगे और अलहम्दुलिल्लाह अपने घर पे नेट की तैयारी देकर बैठे होंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टॉपिक विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। अब आपके पास जितने भी उल्टे हाथ पे डिजिट आते हैं ना, जो जीरो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, यानी कि ये आपके पास है ना, ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके अलावा जितने भी हैं इधर वो आपके पास सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जो कि हैं आपके पास 6। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर जो है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होता है, इंटेंसिटी के ऊपर वो इंडिपेंडेंट हो रहा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास अगर जो पोटेंशियल एनर्जी है अगर उसकी वैल्यू अगर 1/4 हो जाए तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास डिस्प्लेसमेंट की कितनी आ सकती है। ठीक है। तो आपके पास बराबर होता है दैट इज पी डॉट ई इक्वल्स टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो पोटेंशियल एनर्जी के क्या है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है। अब आप क्या करो, आप यहाँ पे कर लो दैट इज रूट ले लो, तो आपका बन जाएगा एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट पी डॉट ई। अब पी डॉट ई जो है उसकी वैल्यू आपके पास दी हुई है 1/4, तो 1/4 आ गया। और 4 का जो आपके पास स्क्वायर रूट है वो आपका बराबर होगा 1/2 के, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर आ गई 1/2 के। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास जो कैपेसिटर होती है ना, किसी भी कैपेसिटर की आपके पास जो कैपेसिटेंस होती है, ठीक है, वो बेसिकली आपके पास जो है ना, एक बेसिकली आपके पास ना एक कैपेसिटर लिखा हुआ है पहली चीज़। ठीक है। कंडेंसर मंडेंसर नहीं लिखा हुआ। आपके पास जो कैपेसिटर हो के जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो होता है सी इक्वल्स टू ए ई नॉट ओवर डी। यानी कि आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो एरिया के ऊपर भी डिपेंड है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट के ऊपर भी डिपेंड है, और आपके पास मीडियम के ऊपर भी डिपेंड है, सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ प्लेट के ऊपर डिपेंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ स्टोन इज रोटेटेड हॉरिजॉन्टली इन अ सर्कुलर पाथ द टेंशन इन द मूविंग स्ट्रिंग इज। आपके पास जो टेंशन होगी ना वो आपके पास जो है सेंटीमीटर फोर्स के बराबर होगी हमेशा। ठीक है। और सेंटीमीटर फोर्स का आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv² अपॉन r के। ये रहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास जो डिवाइस जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करती है ना, वो आपके पास कहलाता है रेक्टिफायर। ठीक है। और ये प्रोसेस को हम लोग कह रहे होते हैं रेक्टिफिकेशन। और वो डिवाइस जो कि आपके पास जो है वो डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर कन्वर्ट करती है वो आपके पास कहलाता है इन्वर्टर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपके पास जो है टी जीरो है और मास आपके पास 4 किलोग्राम है, आपके पास वेलोसिटी एक 5 + 2 j है, टाइम 6 सेकंड है, वेलोसिटी फिर हो गई 4 i + 5 j, और डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, आपने बताया रेट ऑफ वर्क क्या होगा। आपके पास जो रेट ऑफ वर्क होता है ना वो बेसिकली आपका पावर होता है, यानी कि पी इक्वल टू डब्ल्यू/टी होता है। ठीक है। पावर का फॉर्मूला आपके पास जो होता है वो बराबर होता है डेट इज एफ डॉट वी के। ठीक है। और दूसरा आपके पास पावर का फॉर्मूला होता है वो आपके बराबर होता है डेट इज पी इक्वल्स टू एफ डॉट डी ओवर टी। ये दोनों जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो पावर के फॉर्मूलेस होते हैं, तो मैं इसको जो है यूजुअली इस्तेमाल करना चाहूँगा क्योंकि ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है। नौ तो आपके पास हो जाएगा पी इक्वल्स टू एफ डॉट वी। अब आपको जो है पहले फोर्स भी निकालनी पड़ेगी और आपको जो है वो वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी इसके लिए। ओके ना पे अब बेसिकली हम लोग जो है फोर्स निकालेंगे। फोर्स कैसे निकालेंगे, डेट इज एफ इक्वल्स टू एम ए से निकालेंगे। ठीक है। अब आपके पास जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला आपके पास होता है डेट इज v2 - v1/t, यानी कि v2 - v1/t। अब आपके पास जो v2 है वो कितना है, v2 आपके पास ये रहा 4i प्लस का 5j, यानी कि 4i प्लस का 5j। और v1 आपके पास जो है वो ये रहा दैट इज 5i और फिर माइनस का 2j ओवर टी। टी आपके पास जो है 6 है और आपके पास मास है वो 2 है, तो आपके पास ये बन जाएगा डेट इज अच्छा मास आपके पास सॉरी 4 है, मास आपके पास 4 है। ठीक है। तो 2 × 2 = 4 होता है और 2 × 3 = 6 होता है, और 4i माइनस का 5 आपके पास बराबर होता है माइनस के आई के, और प्लस का 5 जब माइनस का 2 जाए आपके पास बराबर होगा दैट इज प्लस के 3j के। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 3j ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 2। आपके पास 2 है बारी बारी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास बराबर होगा माइनस का 2i प्लस का 6j ओवर 3 के। ठीक है। फिर आप क्या करो, इसका एलसीएम ब्रेक कर लो, तो ये आपके पास होगा अल्लाह भला करे माइनस का 2/3 आई प्लस का 6j ओवर 3, तो यानी कि 3 × 2 = 6, तो 2j, तो 2/3 आई प्लस का 2j बेसिकली जो है ये आपके पास जो है फोर्स का फॉर्मूला आ रहा होगा। देन आप क्या करो, पी इक्वल्स टू एफ डॉट वी, आपने ये सुना होगा। फोर्स जो है वो बेसिकली आपके पास है दैट इज माइनस का 2/3 आई प्लस का 2j, और आपके पास जो आई मेक श्योर कि मैं गलती ना करूँ, -2i/3 माइनस का 3 × 6 और 3 × 6। ओके, मैंने अभी तक मेरी कोई गलती वलती नहीं की। ठीक है ना। वेलोसिटी जो है वो आप वही लोगे 4i प्लस का 5j ही लोगे, तो ये हो गया आपके पास 4i प्लस का 5j। ठीक है। आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा मेरा बेटा, और जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा, तो आई वाला जब आई से मल्टीप्लाई होगा तो आगे बराबर होगा माइनस का 8/3 के, और जे वाला जे से आगे बराबर होगा 10 के। ठीक है। तो 8/3 आगे किसके बराबर होगा, अल्लाह भला करे आपका 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। ऐसे नहीं करेंगे, काम करेंगे एलसीएम को हम लोग जो है वो ब्रेक करेंगे। तो बन गया आपका माइनस का 8 प्लस का 10 × 3
थ्री। 10 इज 30 होता है और प्लस का 30 माइनस के ताकि बराबर होगा 22 के, तो 22/3। 3 7 से 21 होता है और 7 पॉइंट समथिंग जो है इसका आंसर आ रहा होगा, यानी कि इसका जो आंसर है वो आपके पास 7 वॉट के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास देखो, जितने भी फोटोवोल्टिक सेल होते हैं ना, बेसिकली क्या करते हैं, वो फोटोन को अब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से उनकी सरफेस के ऊपर जो है वो होल क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, तो जनरेट हो जाते हैं होल बेसिकली। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ करंट कैरिंग वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड द करंट फ्लोज अपवर्ड एज शोन इन द फिगर, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी। अब आपके पास इस तरह की जो डायरेक्शन निकाली जाती है ना, वो निकाली जाती है राइट हैंड ग्रैस्प रूल से। किस तरीके से निकाली जाती है, आपके पास जो डायरेक्शन है वो निकाली जाती है राइट हैंड ग्रैस्प रूल से निकाली जाती है, ठीक है। राइट हैंड ग्रैस्प रूल क्या करता है कि आप क्या करो, आप कंडक्टर को पहले ग्रैब करो, जकड़ो, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अपना थंब रखो, ठीक है, और अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही होंगी वो बेसिकली आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो जब आप जो है वो कंडक्टर को ग्रैब करोगे और अपना थंब जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फिर नॉर्थ की डायरेक्शन में रखोगे या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में रखोगे, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है पहले, करंट फ्लोज अपवर्ड। तो जब आप जो है अपनी जो डायरेक्शन है, मतलब कि अपनी अंगूठी की डायरेक्शन अपने घर की छत के ऊपर रखोगे, तो जब अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे ना, तो आपके जो फिंगर्स हैं वो इन टू द पेज हमेशा कर्ल हो रही होंगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, एक आपके पास 5 माइक्रोकूलम का है, दूसरा आपके पास 2 माइक्रोकूलम का, उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस आपके पास 150 है, तो आपने बेसिकली पता लगाना है कि भाई हमारे पास जो फोर्स कितनी होगी। तो फोर्स का फॉर्मूला आपके पास होता है F=K Q1 Q2/R², ठीक है। अब आपके पास जो के है वो आपके पास होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 के। आपके पास जो Q1 है वो आपके बराबर है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 के। आपके पास जो Q2 है वो आपके बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 के। और आपके पास ये बन गया आपके 150 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो मीटर में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि 100 से डिवाइड करते हैं, और ये आपके पास बराबर होगा 10⁻⁻2 के स्क्वायर के, ठीक है। नाउ बेसिस सेम पावर है टू 10⁻9 और 10⁻⁻6, ये आपके बराबर होगा 10⁻3 के। 10⁻3 और 10⁻⁻6 आपके बराबर होगा 10⁻⁻3 के। तो और 5 2 ज़ा 10, ठीक है। खैर मैं इसको करके बता देता हूँ, डेट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। 5 2 ज़ा 10 और 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, तो ऊपर आके बाद बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। और ये हो गया आपके पास 150 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, ठीक है। मेक श्योर। नाउ अब हो गया ये आपके पास थोड़ी सी घिचपिच हो गई, क्योंकि इंजीनियरिंग जो कर रहा है अगर वो गंदा ना करे अपना काम तो वो फिर वो इंजीनियरिंग नहीं कर रहा होता, ठीक है, ऐसा हमारे सर ने कहा है। तो 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, और जब ये 10⁻⁻4 ऊपर जाएगी तो बन जाएगी 10⁻+4, तो आपके पास ये आ गया 10⁻+4 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। ओके ये, और फिर आपके पास जो है वो बेसिस सेम पावर है, तो 10⁻2 यहाँ पर है। 10⁻2 जो है जब ये ऊपर जाएगी तो बन जाएगी 10⁻⁻2, ठीक है। तो उसको हम करके दिखा देते हैं, दैट इज 9/15। इससे वो सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है मेरे बेटा और कुछ भी नहीं है। 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻+4, बेसिस सेम होंगी, पावर ऐड होगी तो सारी की सारी जो है वो मर जाएंगे, और आपके पास बराबर होगा 9/15 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। नाउ अब आपके पास 3 3 9 होता है, 3 3 9 होता है और 3 5 15 होता है आपके पास, ठीक है। एंड 3 1 3 होता है और 3 5 आपके पास जो है वो बराबर आ रहा होता है, दैट इज 15 के। ओके 3 5 15 को, तो यानी कि 1/25 आ रहा होता है। जब आप 1 को डिवाइड करते हो ना 25 से, तो आपके पास आंसर आता है ऑटोमेटिकली 0.04, तो यानी कि आपके पास जो है वो 0.04 न्यूटन जो है बेसिकली इस फोर्स का आंसर आ रहा होगा। दिस इज ऑल अबाउट कि वो क्वेश्चन जो कि आपसे नेट के अंदर पूछे गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, ठीक है। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।